जिस वक्त मुंबई में दशहरा और पटाखों की गूंज थी, ठीक उसी वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून दिया गया। मुंबई के बांद्रा इस इलाके में बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। उनके सीने में गोलियां लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। मुंबई की पुलिस क्राइम ब्रांच के लोग बाबा सिद्दीकी की हत्या की हर एंगल से जांच में जुटे हैं। हर एक साजिश पर तफसील से पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में शक की सुई साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई पर भी घूम रही है। ऐसे में बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे ये 3 एंगल सामने आ रहे हैं। पहला, फिल्म अभिनेता सलमान खान से दोस्ती, दूसरा अंडरवर्ल्ड का हाथ और तीसरा राजनीतिक रंजिश। इन 3 वजहों से बाबा सिद्दीकी की हत्या की आशंका जताई जा रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या सलमान से दोस्ती। ऐसा इसलिए क्योंकि बाबा सिद्दीकी की गहरी दोस्ती सलमान से थी। पूरी दुनिया सलमान खान से उनकी यारी से वाकिफ थी। बाबा सिद्दीकी ने साल 2013 में अपनी इफ्तार पार्टी में सलमान खान और शाहरुख खान के बीच लंबे समय से चल रहे मतभेद को सुलझाया था। दोनों को एक दूसरे के गले मिलवाया था। और वहीं दुनिया में ये भी जाना जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान का जानी दुश्मन है। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारना चाहता है। इसी वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या में शक की सुई लॉरेंस की ओर भी घूम रही है। इस बीच खबर ये भी है कि गुजरात की साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है। वह पिछले 9 दिनों से मौन व्रत पर था। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में पुलिस सुपारी किलिंग एंगल से भी जांच में जुटी है। इस दौरान बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे अंडरवर्ल्ड का भी हाथ होने की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि मुंबई में जमीन को लेकर बाबा सिद्दीकी और भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के एक करीबी के बीच विवाद हो गया था। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उस मामले में बाबा सिद्दीकी को अंडरवर्ल्ड से धमकी भी मिली थी। इसके साथ ही जांच से यह भी पता चला है कि ये हमला स्लम पुनर्वास प्राधिकरण परियोजना पर विवाद से जुड़ा हो सकता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या राजनीतिक रंजिश। बिहार के रहने वाले बाबा सिद्दीकी ने राजनीति की शुरुआत छात्र नेता के तौर पर की थी। 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। बाबा सिद्दीकी का राजनीतिक करियर काफी अच्छा रहा। हो सकता है इस दौरान उनका कोई राजनीतिक दुश्मन बन गया हो, इसलिए पुलिस राजनीतिक रंजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। बड़ी खबर आ रही है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी पोस्ट वायरल। पोस्ट में हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए हत्या का दावा किया जा रहा है। पोस्ट के जरिए सलमान खान को एक बार फिर से धमकी दी गई है। न्यूज 18 पोस्ट की पुष्टि नहीं करता। पोस्ट में सलमान खान के दोस्तों को दुश्मन बताया गया है। ये पोस्ट आप देखिए, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी एक पोस्ट जो है वो वायरल हो रही है और पोस्ट में हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए हत्या का दावा जो है वो किया जा रहा है। पोस्ट के जरिए सलमान खान को एक बार फिर से धमकी दी भी गई है। हालांकि न्यूज 18 पोस्ट की पुष्टि नहीं करता। पोस्ट में सलमान खान के दोस्तों को दुश्मन बताया गया है। बेहद करीबी थे बाबा सिद्दीकी सलमान खान के और अक्सर कई बार इन्हें साथ में कई पार्टीज में भी देखा गया है, कई जगहों पर देखा गया है, कई कार्यक्रमों में देखा गया है। लेकिन अब बाबा सिद्दीकी नहीं रहे। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर लगातार महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि महाराष्ट्र सरकार में शामिल एनसीपी के नेता और मंत्री छगन भुजबल भी पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। दुख हुआ जब सुनकर और आश्चर्यचकित हो गई कि इतने अच्छे इंसान के साथ ये होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पर इसी के साथ साथ दिखाता है कैसे हमारी जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है महाराष्ट्र में पूरी तरीके से चरमरा गई है। अगर हम लिस्ट ऑफ इवेंट्स देखें, उन्होंने 15 दिन पहले कहा था कि उनको ये धमकियां आ रही हैं, वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई थी। फिर उसके बावजूद भी इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होना, बांद्रा जैसे शहर एरिया में उनका दिन दहाड़ी मौत हो जाना, मैं मानती हूं कि ये उनकी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पे एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह उठाता है। सिर्फ
और सिर्फ लूट हो रही है। बहुत दुख है कि गए 10 दिनों में जो है हमारे राष्ट्रवादी के एक तालुका प्रमुख और एक नेता दोनों की हत्या हुई है। उन्होंने पुलिस को मालूम था, वाई सिक्योरिटी दी गई थी, पुलिस को कहा गया था ये धमकियां आ रही है। पुलिस का काम यह है कि सिर्फ सिक्योरिटी दे दे और चुप बैठे। कहां से धमकियां आई, कौन दे रहा है, उसका कुछ इलाज करेंगे कि नहीं? बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर महाराष्ट्र पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। संजय राउत तो सीधे सीधे डेप्यूटी सीएम फडणवीस के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। महाराष्ट्र में गृह मंत्री और गृह मंत्रालय की एक बहुत अच्छी परंपरा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की परंपरा रही है। इसीलिए तो मुंबई जैसे शहर में बड़े बड़े उद्योग आते रहे, क्योंकि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से ठीक ठाक रही। कल जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे, तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है, और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। और जो हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अत्यंत निंदनीय है। सरकार को ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो भी इसका जिम्मेदार है, जिसने भी ये षड्यंत्र रचा है, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए।